बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 जुलाई 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से और अफ़गान तालिबान का अल्लाह पर जो भरोसा है उसकी मदद से और उसकी ताकत से अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर हुक्मरानी करने के काबिल हो चुके हैं और अफ़गान तालिबान को वसी तर इलाके फतूहात के ज़रिए से हासिल हुए हैं। अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, क़ारी यूसुफ़ अहमदी और दीगर जो सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से वक्फ़े से फतूहात की ख़बरें दुनिया को सुनाई जा रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सबसे बड़ी फ़तह जो आज हासिल की है, इसमें सूबा हिलमंद शामिल है, जहाँ का डिस्ट्रिक्ट के नावी या नावा है। यहाँ पर अफ़गान तालिबान के सामने काबुल फ़ौज के 40 से फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। कई चेक पोस्टें अफ़गान तालिबान को यहाँ पर हासिल हुई हैं। इसके अलावा सूबा पख्तीका है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मता खान है। यहाँ पर तालिबान ने हमला किए हैं, 11 काबुल फ़ौजी हलाक जबकि 8 ज़ख्मी कर दिए गए हैं और 3 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं, जबकि रेंजर गाड़ियाँ और दीगर असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर भी हासिल हुए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा सूबा अरोज़गान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के धरावाट है, यहाँ पर काबुल हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल आखिरी फ़ौजी अड्डा भी अफ़गान तालिबान ने फ़तह कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ की वीडियो भी जारी हुई है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान सूबा रोज़गान के डिस्ट्रिक्ट के धरावाट या धरावट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ का आखिरी फ़ौजी अड्डा भी तालिबान ने छीन लिया है। यहाँ पर काबुल हुकूमत के 150 से ज़ायद फ़ौजी मुतय्यन थे जो भाग गए हैं और कुछ सरेंडर हुए हैं और कुछ गिरफ़्तार हुए हैं, जबकि असलहा माल गनीमत के तौर पर हासिल हुआ है। अमरीकी साख्ता टैंकों को अफ़गान तालिबान के सामने सरेंडर ना करने की वजह से नुकसान पहुँचा है और कई टैंक भी काबुल फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल ख़त्म कर दिए गए हैं, जला दिए गए हैं। यहाँ पर नाज़रीन, ये बात जहन में रहे कि जो अमरीकी टैंक हैं या असलहा है माल गनीमत के तौर पर, तालिबान इसे जानबूझकर तबाह नहीं करते, बल्कि कोई फ़ौजी अगर हथियार ना डालें तो फिर वो हमले के अंदर, कार्रवाई के अंदर उड़ा दिए जाते हैं या तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा पख्तीका का डिस्ट्रिक्ट के गोमल है, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर भी है, जहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत भी होती है, आमद व रफ्त भी होती है। अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि डिस्ट्रिक्ट गोमल पख्तीका के अंदर भी पाकिस्तान के साथ मुल्हिका एक और बॉर्डर का इलाका तालिबान ने कब्ज़े में ले लिया है, जो एक तरह से अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के साथ मुल्हिका इलाकों में पेशरफ्त को या जो मजबूती है, इस्तेहकाम है, इसको वाज़ेह करती है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत पिछले 20 सालों से भारत के साथ, मोदी के साथ मिलकर साजिशें करती रही है। रॉ एजेंसी की दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती रही है। अफ़गान तालिबान की फ़तह से, अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान के इलाकों के साथ मुल्हिका इलाकों पर कब्ज़े से पाकिस्तान को यह फ़ायदा होगा कि भारत की बदमाशी नहीं होगी, दहशत गर्दी नहीं होगी, भारत जासूसी नहीं करेगा और भारत को यहाँ से भगा दिया जाएगा। ये फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँच रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी का डिस्ट्रिक्ट के मालिस्तान, इस पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है। काबुल हुकूमत ने प्रोपेगेंडा किया था कि सूबा गज़नी का डिस्ट्रिक्ट मालिस्तान तालिबान से छीन लिया गया है, वापस से कब्ज़ा ले लिया गया है, लेकिन काबुल हुकूमत के इस प्रोपेगेंडे को तालिबान ने झूठा करार दिया है और कहा है कि गज़नी का डिस्ट्रिक्ट मालिस्तान तालिबान के कब्ज़े में है। नाज़रीन, आप जानते हैं काबुल हुकूमत की फ़ौज तालिबान के ख़िलाफ़ बमबारी करने के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अफ़गान तालिबान की पोजीशन मजबूत है और जो इलाके तालिबान ने फ़तह किए हैं उन इलाकों पर अफ़गान तालिबान ही की गिरफ्त है, उन्हीं का कंट्रोल है। झूठे प्रोपेगेंडों के ज़रिए से मीडिया पर आवाम से एक तरह से हमदर्दी हासिल करने के लिए दावे तो हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर अफ़गान तालिबान की पोजीशन मजबूत है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि काबुल हुकूमत के पास मर्द फ़ौजी कम पड़ गए हैं। अब उन्होंने ख़वातीन को कमांडो ट्रेनिंग देकर मैदान जंग में उतारने का फ़ैसला किया है। अशरफ गनी की फ़ौजें तालिबान के सामने बेइंतहा सरेंडर हुई हैं। बड़ी तादाद है जो काबुल फ़ौज की तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान काबुल हुकूमत के 10,000 से 15,000 के करीब
फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, गिरफ़्तार हुए हैं या ज़ख्मी कर दिए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए काबुल हुकूमत नए लोगों को भर्ती कर रही है। इस ज़िमन में कुछ लोगों को पैसे देकर मलेशियाओं को उभारा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। बहुत से इलाकों के अंदर मलेशियाओं को, जंगजुओं को, जो एक तरह से क्रिमिनल हैं, जराइम पेशा लोग हैं, उनको हथियार दिए जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको माहाना तनख्वाहें देने का लालच देकर तालिबान से लड़ाई के लिए आमादा किया जा रहा है। दूसरी तरफ से कुछ लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई कर सकें। इस हवाले से एक बड़ी ख़बर है कि 20 ख़वातीन कमांडोज़ का दस्ता तैयार किया गया है। इसके साथ 135 अफराद को मजमूई तौर पर, जिसमें 20 ख़वातीन भी हैं, इनको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है काबुल के अंदर और इसकी पासिंग आउट परेड भी हुई है, जिसमें काबुल के वज़ीर दिफ़ा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी शरीक थे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन भी अब तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगी। नाज़रीन काम आप जानते हैं जंगों के अंदर ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करना ये पुरानी रिवायत रही है, पुरानी साजिश रही है। इसी हवाले से माज़ी के अंदर जो सलीबी जंगें हुई उनके अंदर भी ख़वातीन को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारा गया, उतारा गया। यहाँ तक कि तारीख़ के अंदर ये बात भी मिलती है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के लिए निकला तो सलीबियों ने सफ़े अव्वल में नंगी ख़वातीन को, दोशेज़ाओं को खड़ी कर दिया ताकि मुसलमानों के ईमान को ख़त्म किया जाए और उनको बैतुल मुक़द्दस फ़तह ना करने दिया जाए। नाज़रीन काम बिल्कुल इसी तरह से भारत भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़वातीन को इस्तेमाल करता रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़वातीन के नए फ़ौजी जो ब्रिगेड है उसको भेजा गया है ताकि कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ लड़ाई में ख़वातीन को इस्तेमाल करके मुजाहिदीन को वर्गलाया जाए। और इसी तरह से अब अशरफ गनी की हुकूमत भी ख़वातीन को तरबियत दे रही है ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई में उतारा जाए और तालिबान को शिकस्त दी जाए। जबकि नाज़रीन काम भारत से अशरफ गनी ने ख़वातीन को ट्रेनिंग दिलवाना भी शुरू कर रखी है और सैकड़ों ख़वातीन को भारत से तरबियत दिलवा कर तालिबान के ख़िलाफ़ मैदान में उतारने की प्लानिंग है। तो ये साजिशें हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान का अल्लाह पर भरोसा है और वो दावा करते हैं कि हमारे सामने अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है, लिहाजा हम इन साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान में जो NGOs हैं, गैर मुल्की कंपनियाँ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सरमायाकार हैं, ताजिर हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है तालिबान की फ़तह को लेकर। लेकिन अफ़गान तालिबान ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि जितनी NGOs हैं, जितनी गैर मुल्की कंपनियाँ हैं या जितने इन्वेस्टर्स हैं, ताजिर हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गान तालिबान की फतूहात का मतलब ये नहीं कि उनकी कंपनियां बंद कर दी जाएंगी, उनकी NGOs बंद कर दी जाएंगी या उनकी तिजारत को नुकसान होगा। हम तमाम इदारों को, तमाम लोगों को, तमाम ताजिरों को यकीन दिलाते हैं कि इमारत इस्लामी उनकी जान व माल की हिफाजत करेगी, उनके सरमाए की, उनकी कंपनियों की और उनकी तिजारत की हिफाजत करेगी। तो ये एक अच्छा बयान है तालिबान की जानिब से जिसे सराहा जाना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अशरफ गनी ने आज अमरुल्लाह सालेह के हमरा और दीगर हुकूमती वफ़द के हमरा हेरात सूबे का दौरा किया है। आप जानते हैं हेरात के तमाम अजला पर तालिबान का कब्ज़ा है सिवाय कैपिटल के और महदूद इलाके के। तो अशरफ गनी ने वहाँ के लोगों से, जो इलाकाई जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनसे मुलाकात की है और कहा है कि तालिबान से इस्लाम किला और दीगर जो पोर्ट हैं, तिजारती आमदोरफ्त हैं, गुजरगाहें हैं जो ईरान के साथ है अफ़गानिस्तान की मिलती हैं, उन पर कब्ज़ा किया जाएगा और उनके लिए जो दोबारा काउंटर ऑपरेशन है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन अफ़गान तालिबान पर उम्मीद है कि हेरात हो या कुंदूज़ हो या फिर स्पिन बुल्दक का कंधार का इलाका हो, यहाँ पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत है। अगर काबुल फ़ौजें दोबारा ऑपरेशन करने आएंगी तो उन्हें मुँह की खाना पड़ेगी। इससे पहले भी कई ऑपरेशन तालिबान नाकाम करवा चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की पोजीशन हेरात के अंदर मजबूत है। जबकि नाज़रीन काम एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान से अमेरिका ने, नेटो ने, यूरोपीय इत्तेहाद ने हमले रोकने का मुतालबा किया है। अमेरिका और नेटो और यूरोपीय इत्तेहाद का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर हमले रोक दें, निहत्ते लोग मारे जा रहे हैं और जंग से काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर हमले नहीं रोकेंगे तो फिर अमेरिका, नेटो और यूरोप कोई दूसरा एक्शन या प्लान भी बना सकते हैं। नाज़रीन काम अमेरिका और नेटो की यूरोप की ख्वाहिश रही है कि तालिबान की हुकूमत ना आए,
लेकिन अफ़गान तालिबान कार्रवाइयों के ज़रिए से और अफ़गानिस्तान के अंदर फतूहात के ज़रिए से नेटो को, यूरोप को, अमेरिका को सबक सिखा चुके हैं। अब ये लोग धमकियाँ तो दे सकते हैं, डरा तो सकते हैं, प्रेशराइज़ तो कर सकते हैं और दुनिया के अंदर बदनाम तो कर सकते हैं प्रोपेगेंडा के ज़रिए से, मीडिया वार के ज़रिए से, लेकिन दर हकीकत मैदान के अंदर आकर तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि 20 साल अफ़गान तालिबान ने इनको नाकों चने चबवाए हैं। इस वजह से इन्हें पता है अफ़गान तालिबान के पास अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का उनके साथ है, एक तरह से अल्लाह की मजबूती है कि अल्लाह पर उनका भरोसा और अल्लाह की ताकत के ज़रिए से, ईमान की बदौलत उनको शिकस्त देना मुश्किल है। इसके अलावा नाज़रीन में एक और बड़ी अच्छी ख़बर है जिसका ज़िक्र ज़रूरी है कि अफ़गान तालिबान ने जो इलाके फ़तह किए हैं वहाँ पर सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं। अमलन इस्लामी इमारत के झंडे लगाकर इमारत इस्लामी के काम शुरू कर दिए गए हैं, फ़लाह व बहबूद के काम जारी हैं। कई किलोमीटर तक सड़कें अब तक मफतूहा इलाकों में तालिबान बना चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले में अशरफ गनी की हुकूमत ने तरक्याती प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं ताकि पैसा तिजोरियों में भरा जाए और ताकि तालिबान को तालिबान के पास जो इलाके जा रहे हैं वहाँ पर तालिबान को इन प्रोजेक्ट से फ़ायदा ना हो। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इमारत इस्लामी करप्शन के बग़ैर दयानत और अमानतदारी से अवाम का पैसा, ख़जाना अवाम के लिए इस्तेमाल करेगी और इस मकसद के लिए वो सड़कें बना रही है, तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने जो इलाके फ़तह किए हैं उन इलाकों के अंदर अशरफ गनी और दीगर जो उनके इलाकाई लोग थे जो हुकूमत के अंदर शामिल थे, उनके आम तौर पर चौकों के अंदर, शाहराहों पर और पब्लिक मकामात पर उनके बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते थे, उनकी तस्वीर लगी होती थी। अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के झंडे उतार कर इस्लामी इमारत के झंडे जो कलमा तैयबा से मुज़य्यन हैं उन्हें लगाना शुरू कर रखा है। इसके अलावा अशरफ गनी की और जो उनकी हुकूमत के लोग हैं उनकी तस्वीरों को उतार कर उनकी जगह पर इस्लामी इमारत के बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये बैनर देख रहे होंगे। ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक मशहूर जगह पर ये पब्लिक मकाम पर लगाया हुआ साइन बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस्लामी इमारत का नाम लिखा गया है और इसके अलावा तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम और दूसरे जो अमीर थे तालिबान के मुल्ला अख्तर मंसूर और इसके अलावा जो तालिबान के मौजूदा अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्ला अखुनज़ादा, इन तमाम के नाम लिखे गए हैं और इस्लामी इमारत के लिए जो एक तरह से उनका माटो है उसे बयान किया गया है। इसमें मक्का मुकरमा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर भी, जो गुंबद खज़रा की तस्वीर है वो भी लगाई गई है। तो ये अफ़गान तालिबान इस तरह के काम भी कर रहे हैं ताकि इस्लामी इमारत की आगाही लोगों को पता चले, लोगों को मालूम हो। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।